अनूप देसाई शीला फोम के बारे में पूछ रहे हैं। रिजल्ट आ गया, फाइनल ओपिनियन बता दीजिए सर। अच्छे रिजल्ट का वेट करें या एग्जिट कर लें? 717 इनका भाव है, 112 शेयर हैं, ज्यादा नहीं, 6 महीने के हिसाब से इसको देख रहे हैं। ठीक है। इनका शीला फोम का मैंने नोट्स अभी पढ़ा नहीं है, बट रिजल्ट कैसा है देखते हैं। रिजल्ट इनका कल आ गया होगा, जी, कल ही था ड्यू। वही कह रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है। हाँ, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल सुना नहीं है अभी मेनली, लेकिन चलिए नंबर्स देख लेते हैं फटाफट क्या दिख रहा है। तो नंबर्स सेल्स में फ्लैटिश सेल्स हैं, लेकिन ओके, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छी लग रही है, बिकॉज जस्ट इसी लास्ट जून क्वार्टर में 810 करोड़ पे आपने 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। अभी 821 पे आपने 75% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। ऑपरेटिंग मार्जिन 7.39 लास्ट, मतलब वाई मतलब देखा जाए तो 7.39 से 9.19%। अच्छा है। प्रॉफिट का क्या सीन है? 46 से 7 ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? गुड रीजन है। आपका लास्ट क्वार्टर जो 24 का जून क्वार्टर था, उसमें 61 करोड़ का आपका अदर इनकम था। अगर वो माइनस कर देंगे तो जून 24 में ये लॉस में होनी चाहिए थी, और यहाँ पे आपका अदर इनकम एकदम छोटू सा लेस देन 10 करोड़ का है। तो मुझे तो लग रहा है कि परफॉर्मेंस तो इम्प्रूवमेंट है। तो लेकिन हाँ, ऐसा कोई बहुत शोर शराबा वाला परफॉर्मेंस नहीं है कि प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन थोड़ा जी, इम्प्रूवमेंट इन सिचुएशन तो है। अगर मान के चला जाए कि जैसा मैनेजमेंट कह के गया है, और अभी कॉन्फ्रेंस कॉल का वेट करना चाहिए, मतलब मैंने नहीं सुना, अगर हो गया है तो भी कि 11-12% तक का मार्जिन कर सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि 5 साल में 15% तक का मार्जिन कर सकते हैं और सेल्स डबल कर सकते हैं, मतलब वो एफर्ट लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा इसको इम्प्रूवमेंट ही कंसीडर करना चाहिए। बाकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनूंगा तो फिर आपको और बताऊंगा। जी। लेकिन जो अदर इनकम वाला एस्पेक्ट है उस पे सुमेश ये बताइए। हम्म, हम्म, अ, चलिए ये किसी कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को समझने के लिए हम अदर इनकम को निकाल करके देखते हैं, लेकिन जहाँ जिस कंपनी में अदर इनकम का एक पार्ट जो है वो एक रूटीन की तरह से हो, जैसे आप इसके अदर इनकम को देखिए तो पिछले कई तिमाहियों से ये मतलब पिछले बार मार्च तिमाही में 70 था, जून 2024 की तिमाही में 61 था, इस बार मार्च वाले में भी 61 था। बीच बीच में कभी कभी ये एकदम से डिप कर जाती है अदर इनकम। तो हो सकता है कि इस बार भी ये वैसा वाला ही डिप हो, एकदम से अचानक वाला। ये थोड़ा सा डिटेल अगर हाँ, इसको बता सकें कि ये अदर इनकम ये कहाँ से लाते हैं, उसमें क्या कोई सीजनल इम्पैक्ट इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि नहीं, कमाई ये तो जैसे। मुझे अदर इनकम मुझे तो नहीं पता कि अभी ये किधर से आ रहा है। कि हो सकता है कि ये जो एडजस्टमेंट चल रहा है आपका एक्विजिशन के बाद, क्योंकि जी, ये जितने भी अदर इनकम आप बढ़े हुए देख रहे हैं, ये मार्च 23 के बाद ही है। राइट और नॉट राइट? यस, मार्च 22 मार्च 23 के बाद ही है। तो मुझे लगता है कि मेनली ये एक्विजिशन के बाद का ही एडजस्टमेंट है। उसमें ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बताता हूँ आपको मैं। कैश बहुत अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी, और कैश अच्छा जनरेट कर पा रही है। आप समझें कि कितना करोड़ का EBITDA है इसके पास? करीब 266 करोड़ का। आपका समझे नहीं, 260, 250 करोड़। मार्च 31 को 250 करोड़ का EBITDA था। ओके, मान लेते हैं कि जस्ट अगर 10% भी इसको लेके बढ़ा जाए ये फिनेंशियल में, 275 करोड़ तक भी अगर जाते हैं हम EBITDA लेके, तो अभी कैश लेवल कितना है इसके पास? 250 करोड़। बहुत अच्छा कैश जनरेट कर रही है कंपनी। कंपनी में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई सर्वाइवल का इशू है या कोई नेगेटिविटी है। दे नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स ऑल। बाकी सब इनके पास मुझे दिखता है। तो किस दिन शुरू होगा कब नहीं होगा नहीं पता। कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं, मैनेजमेंट ये कह रही है कि ये साल से अगर
सेल्स इंप्रूव करने का उन्होंने टारगेट लिया है, तो देखें क्या होता है। अभी तक तो नहीं है, और कंजम्पशन का इम्प्रूवमेंट भी हमको सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से ही मिलना है, उसके पहले नहीं मिलना है। जी। तो मे बी हमको सितंबर और क्वार्टर या दिसंबर क्वार्टर के बाद ही समझ में आएगा अच्छा रिजल्ट। तो पूरा फाइनेंशियल ईयर वॉच करना चाहिए। तो रिजल्ट उतना नेगेटिव नहीं लगते मुझे, लेकिन कोई एक्साइटिंग भी नहीं है। कई बार आप कहते हैं कि टेक्निकल या लेवल्स पे नज़र रखने के लिए भी थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लिया जाए। यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसके बाद इन रिजल्ट्स को, इन नंबर्स को देखने के बाद टेक्निकली आप किन लेवल्स को ऊपर और नीचे सबसे इम्पोर्टेंट करार देंगे, और वो भी खास करके अगर इनका टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 6 महीने का है। हाँ, इसका रिवर्सल बार बार जाके 775 के आसपास जाके बार बार रिवर्सल हो रहा है। नहीं, देखिए, इसको एक काम करिए, हाँ, ये बहुत अच्छा डेटा है। आप इसको ढंग से देखिए। आपके पास एक तो दो डबल टॉप है, राउंडिंग जो बॉटम है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद एक आप समझें कि हैंडल बनने की कोशिश है, तो कप एंड हैंडल का हैंडल तो बहुत नीचे चला गया है, क्या डिजाइनर हैंडल भी हो सकता है, थोड़ा सा लंबा टाइप, बट ये हायर लो के पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे पास कॉन्टूर्स बहुत ही क्लियर हैं कि इसको 775 780 के ऊपर जब क्लोज मिलने लगे, तो आप ये थियोरेटिकली आप ये आश्वस्त हो सकते हैं कि रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट मार्केट रीड कर रहा है। जब तक ये नहीं होता है तब तक फिंगर्स क्रॉस्ड, बट प्राइस एंड वॉल्यूम का बिहेवियर बुरा नहीं है, मुझे तो इतना ही लगता है। बट जब तक 775 780 नहीं निकल जाए तब तो जी। कुछ कह नहीं सकते हैं। वन लेकिन गुड ये तो रिजल्ट। लगभग 15% के आसपास की बात आपने कह दी। यहाँ से 675 पे है, अभी 674 पे। 6 महीने के नज़रिए से क्या रेंज हो सकती है और उसमें ये कैसे काम करें? देखिए, 6 महीने में प्रॉब्लम ये है कि 2 क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना। जी। एक क्वार्टर का भी अगर ढंग का रिजल्ट आ गया, मैं कहता हूँ 1% सेल्स है, ये 7-8% भी अगर दिख गया, मार्केट पागल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ ये साल, लास्ट ईयर इनका पूरा का पूरा प्रोसेस कंसोलिडेशन का था। ये साल से बिजनेस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो जो सेल्स ये करते थे 10-15-25% का, ये हो गया है आधा आधा 1% का। तो अगर ये क्लोज टू बी डबल डिजिट सेल्स में दिखने लगे ना, और जिस तरह से अभी मार्जिन हो रहा है 9 का 9.5 हो, 9.5 का 9.25, 10 ऐसे करके बढ़ता रहे, मार्केट विल रीड इट बेटर। अभी जो आपने लगा रखा है, कभी कभी कहते हैं ना कि चीज़ों को 36,000 फीट से भी देखना चाहिए, तो आप जो चार्ट लगाते हैं स्क्रीन पे ना, वो मुझे दूर से दिखता है, तो उसमें एक अलग तरीके का पैटर्न दिखता है, और जो मैं देखता हूँ वो बहुत नज़दीक से देखता हूँ। तो आपका वाला देख के मुझे यही लग रहा है कि अ, कहानी अभी बाकी है, बाकी देखते जी, हैं। बिल्कुल। अब आप अगला। एक बार और जी। छोटा सा वो चार्ट लगाइए, मुझे दूर से जो दिखा है आपको फिर से दिखा है। आप ये देखें, ये पैटर्न क्या बन रहा है, बहुत अच्छा रिकवरी का पैटर्न है राजीव जी। इसमें थोड़ा रिजल्ट का सपोर्ट चाहिए, पूरा का पूरा ये आपका एक तरह से समझे रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वाला पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है 775-80 के ऊपर में। जी। अब देखिए, गुंजाइश तो पता नहीं कितने की होगी। अब मैंने थोड़ा और पीछे से जाके इस चार्ट को देख लिया है। अब एक लगातार जो है, मतलब डाउनफॉल जो है बना रहा है। अगर ये भरोसा बन जाए कि ये 600 के आसपास जो है, 620-25 के आसपास इसका एक फाइनल बॉटम हो गया है, यहाँ से रिकवरी होनी है, तो आगे तो फिर जैसा परफॉर्मेंस कंपनी का बनेगा उसके हिसाब से चीज़ें इस चार्ट पे भी नज़र आएंगी। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे दर्शक का सवाल 6 महीने के हिसाब से है, तो मैं उसके हिसाब से एक रेंज सोच रहा था। अगर जो आप कह रहे हैं कि 675 के आगे नई कहानी बनेगी, अगर 675 नहीं, माफ करिए, 775, अगर 775 भी पहुंच गया तो यहाँ से उनको 15% मिल जाएगा। कुछ नहीं है, मतलब ऐसे स्टॉक में 15% स्मॉल कैप में कमाया तो क्या कमाया। स्मॉल जी। कैप में तो 15% 10% तो आपका कॉस्ट में ही निकल जाता है खरीदते खरीदते। तो जब और तक ये 50% नहीं मिस्टर कमाया देसाई कुछ नहीं कमाया। उन्हीं लेवल्स पे फंसे हुए भी हैं, 717 उनकी खरीद है। जी।